नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां डीआईजी जोन कानपुर हरीश चंद्र ने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। डीआईजी ने बताया कि निरीक्षण में बेहतर सुझाव प्राप्त हुए और पुलिस अधीक्षक को इन्हें पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जिले में कोई जर्जर या खराब हालत में भवन है तो इसकी जानकारी मुख्यालय को भेजकर उचित सुधार किया जाएगा। फतेहगढ़ पुलिस ने CCTN-S में लगातार प्रथम स्थान प्राप्त किया है और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने निर्माण कार्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बता दें कि डीआईजी ने सुधार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। किन व्यवस्थाओं को लेकर सब चर्चा हुई है, क्या क्या सब बिंदुओं पे सब जो है वार्ता रहेगी। देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद का वार्षिक निरीक्षण है और इसमें जो है वो अभी मैं पुलिस स्टेशन भी विजिट करूंगा। अभी हमारी माननीय जनप्रतिनिधियों से बात हुई है कानून व्यवस्था के संबंध में और ज़िले के अन्य इश्यूज़ पे जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव उन लोगों ने दिए हैं, जिसके बारे में मैंने कप्तान मैडम को बताया भी है। इसके अलावा जो है वो अभी पुलिस लाइन का भ्रमण किया गया है। कुछ नए जो है वो भवन हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ भी प्रस्ताव में है। जो पुलिस ऑफिस है उसका भ्रमण हुआ है, वहाँ की पत्रावलियों का रखरखाव, जो हमारा अकाउंट सेक्शन है, जो हमारा बड़े ब्रांच है और जो हमारे दैनंदिन के काम होते हैं पुलिस के, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनका जो निरीक्षण किया गया है। कुछ चीज़ें थी जो बहुत अच्छी हुई हैं, जैसे इन्होंने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया है और बाकी जो है डिजिटलाइजेशन के लिए हम लोगों ने कहा है कि इसको जो है वो डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज कराया जाए और जो हमारे नए रिक्रूट्स आए हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनका जो है वो NPS अकाउंट बनना और बाकी चीज़ें हैं, उन सब पे विस्तृत चर्चा हुई है। तो एक डिटेल्ड प्रोग्राम है और ये देर रात तक चलेगा और इसके आधार पे बस इसका जो औचित्य है वो यही है कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसको और मजबूत किया जाए और जो हमारा भवन है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कहीं कोई कमी हो तो उसको हेडक्वार्टर के माध्यम से अवगत कराते हुए ठीक कराएं। सर, IGRS में यूपी में जनपद का प्रथम स्थान आया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सर्वोच्च प्राथमिकता है उसमें IGRS भी है और हमारे रेंज में पिछले लगभग 10 महीने से लगातार सभी जनपद जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 माह से सभी जनपद जो है वो प्रथम स्थान पे हैं और रेंज जो है वो लगभग 10 महीने से प्रथम स्थान पे है। इसमें हम 2 बिंदुओं का विशेष ध्यान रखते हैं, जिसमें हमारा फीडबैक है कि जो शिकायत है उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो और साथ ही साथ जो है अगर कोई थाना हमारा पिछड़ रहा है तो उसका समीक्षा। कानपुर से बड़ी खबर है, कल्याणपुर के मेडलाइफ हॉस्पिटल में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का मामला सामने आया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद अस्पताल के संचालक राम प्रकाश कुशवाहा, राजा तिवारी और दलाल शिवम समेत 4 से 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में शहर और अन्य जनपदों में आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस को संदेह है कि ट्रांसप्लांट के लिए किडनी चोरी का भी मामला हो सकता है। मरीज आयुष ने बताया कि उसे किडनी उसके रिश्तेदार ने दी, लेकिन दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम इस गंभीर मामले की जांच में जुटी हुई है। एक और जहां कानपुर मैनचेस्टर ऑफ द सिटी कहा जाता था, धर्म की नगरी कहा जाता था, वहीं एकाएक कानपुर में बीते दिनों कई अपराध सामने आए हैं। जहां एक और श्वेत आतंकवाद भी सामने आया, जहां एक और कोडीन कफ सिरप के भी तार जुड़े, तो अब हाल ही में इसमें किडनी गिरोह भी सामने आया, जिनकी संलिप्तता सामने आई है। वो बड़े नाम सामने आए हैं। क्या कुछ नाम सामने आए हैं, DCP पश्चिम हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, क्या कुछ नाम सामने आए, कैसे भांडाफोड़ हुआ? इसमें कुछ स्पेसिफिक इंटेल्स हम लोग को प्राप्त थे पहले से कि यहाँ पर इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं। इसमें हम लोगों ने एक स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर हमने CMO साहब से संपर्क किया। उनकी एक जॉइंट टीम गठित हुई और उस जॉइंट टीम ने मिडिलमैन या दलाल हैं जो पोचिंग का काम करते हैं, पेशेंट्स लाने का काम करते हैं, डोनर रेसिपिएंट का काम करते हैं लाने का। इसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग पैसों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होता है। इस पर्टिकुलर केस में डोनर को 6 लाख की बात हुई थी, जिसमें 3.5 लाख रुपए कैश में इसको खाते में दिए गए, अन्य जो है कैश में देने की बात हुई थी। रिसिपिएंट कितना पैसा देता है वो, क्योंकि रिसिपिएंट और जो अल्टीमेटली जो व्यक्ति है उसके बीच की ट्रांजैक्शन होता है, कैश में होता है,
उसके बारे में डिटेल नहीं पता चली है, बट जो इनिशियल पूछताछ हुई उससे पता चला लगभग के पास लाइसेंस नहीं था, तो एक किडनी पेशेंट एडमिट नहीं कर सकता था। जब किडनी पेशेंट एडमिट नहीं कर सकता तो ट्रांसप्लांटेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये बिल्कुल एक तरह से मानक विहीन था और ये टोटली एक इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर कैरी आउट की जा रही थी। सर, क्या और भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कानपुर या कानपुर के आसपास के जिलों में चिन्हित किए जा रहे हैं? निश्चित इसमें और भी हॉस्पिटल्स हैं और भी लोगों के नाम इसमें आएंगे, और क्योंकि अभी इनिशियल फेज है इन्वेस्टिगेशन का, अभी हम लोग जो इनके मोबाइल डेटा है इनका अध्ययन करेंगे जो, और लिप दिखा रहा कि वो भी पीड़ित थी। तो एक स्थान पे बैठ करके इतना बड़ा नेक्सस चलाना, क्या कोई टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किस तरीके से, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे ये संपर्क साधते थे? देखिए, साउथ अफ्रीकन जो महिला का आपने बताया, साउथ अफ्रीकन महिला थी। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 मार्च को इन तथ्यों की जांच करना, तथ्यों का परीक्षण करना बाकी है। पीड़ित का जो ट्रांजैक्शन है उसमें उहापोह की स्थिति थी और मेरठ में जाकर के अफजाल नाम के व्यक्ति का भी एक नाम खुल के सामने आता है। निश्चित जैसे मैंने बताया, डॉक्टर अफजाल, डॉक्टर रोहित और इन सभी लोगों का एक सिंडिकेट की तरह से लोग काम करते थे, और इसमें जितने भी लोगों के नाम आए उन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी और ठोस कार्रवाई की जाएगी। कानपुर, जहां एक और मैंने पहले भी कहा कि मैनचेस्टर ऑफ द सिटी कहा जाता था, औद्योगिक नगरी कहा जाता था, धर्म की नगरी कहा जाता था, वहीं पे इस वर्ष जो देखा जा रहा है, कई चीजें रडार पे हैं, चाहे वो कोडीन कफ सिरप हो, कोचिंग संचालक हो, फर्जी मार्कशीट हो, या हाल ही में पकड़ा गया ये नेक्सस जिसके तार लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, फतेहपुर तमाम जगह पे जुड़ रहे हैं। टेलीग्राम के थ्रू ग्रुप बना करके डोनर और बायर से संपर्क किया जाता था। ट्रांजैक्शन की बात होती थी 60 लाख से 1 करोड़ तक का या उससे भी ज्यादा पैसे का लेन देन तय होता था, और इस तरीके से इस काले कार्य को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल आहूजा हो, प्रिया हो या मेटलाइफ हो, ये अस्पताल सील किए जा चुके हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रशासनिक पुलिस की जांच जो है वो और पड़ताल जारी रहेगी। कैमरा पर्सन मयंक सैनी के साथ राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, कानपुर। राघव त्रिपाठी सर, हमको कल रात में रावतपुर थाने में इलीगल तरीके से बंद किया और सुबह छोड़ दिया गया। उसकी हमें कोई जानकारी नहीं, हमसे कोई पूछताछ कुछ नहीं हुई मुझसे। वो सर पुलिस वाले तो मारते ही हैं, वो दरोगा जी थे, उन्होंने मारा नहीं, पूछा कुछ नहीं हमसे, कुछ नहीं पूछा हमसे, कोई जानकारी उन्होंने नहीं पूछी, बस मारा हमें, वो छोड़ दी। नहीं, हमें ले जाके वहां छोड़ा था। कानपुर से बड़ी खबर, CSJM यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में प्रोफेसर की बेटी के साथ कथित गैंगरेप प्रयास का मामला सामने आया। घटना 16 मार्च की बताई जा रही है, जब 3 छात्रों ने उसे खाने के बहाने एक कमरे में बुलाया और सामूहिक दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता के विरोध करने पर छात्रों ने जान से मारने की धमकी भी दी और भाग निकले। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना की जांच आंतरिक कमेटी को सौंप दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीनों छात्रों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। बता दें कि डीसीपी पश्चिम SM कासिम आबादी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आया, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? CSMU कानपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ अभद्रता का मामला संज्ञान में आया है। कल पुलिस को सूचना प्राप्त होती है। इसमें घटना इस प्रकार की बताया जाता है, ये 16 मार्च की घटना है जो बताया गया कि इस छात्रा के साथ होती है। ये जो स्टूडेंट है ये BMLT लैब टेक्नीशियन की स्टूडेंट है, 2nd ईयर की, और इनके द्वारा बताया जाता है कि इन्हीं की क्लास के 3 और लड़के हैं जिन्होंने इनके साथ अभद्रता किया और इनके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। इस संबंध में इन्होंने तत्काल पुलिस को कोई सूचना नहीं दिया। जब पुलिस को सूचना प्राप्त होती है, तत्काल सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जाता है, और जो तीनों नामजद अभियुक्त हैं इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ चल रही है, आगे जो भी एविडेंस निकलेगा उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रशासन से भी इन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत करी थी, तो वहाँ पर भी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, क्या उनके द्वारा कुछ कोऑपरेट किया गया? देखिए, वो अलग प्रोसेस है, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसेस है, और क्रिमिनल प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो एज़ पर लॉ हम लोग कर रहे हैं। अभी जैसे महिला है, इनका बयान नोट किया गया है, और इनका जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है वो भी नोट कराया जाएगा मेडिकल के आधार पे, और जो भी बयान है उसके आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
ललितपुर से बड़ी खबर है, जहां टैक्सी में महिला से टप्पेबाजी का मामला सामने आया। घटना के बाद पुलिस को चुनौती देने वाले दो युवक रोहित और कुलदीप ग्राम तेरा बानपुर के निवासी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। महिला टैक्सी में जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार आरोपियों ने उसका पर्स छीना। ललितपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जांच में सीसीटीवी फुटेज से दोनों की पहचान हुई। पुलिस ने बताया कि चोरी के साथ साथ आरोपियों की अन्य संभावित वारदातों की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में सुरक्षा के प्रति भरोसा बढ़ा है। कल दिनांक 30/3/2026 को वादिया श्रीमती सुमन वाइफ ऑफ खिलावन निवासी ग्राम बरौदी नकी थाना पाली द्वारा थाना कोतवाली पर आकर एक तहरीर देते हुए अवगत कराया कि जब वह टेम्पो से आ रही थी तो दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा उसका पर्स छीन लिया और छीनकर भाग गए। इस सूचना पर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर घटना स्थल का निरीक्षण कर अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा सीसीटीवी साक्ष्य व अन्य टेक्निकल साक्ष्यों की मदद से अभियुक्त गण की पहचान की गई। अभियुक्त रोहित परिहार व कुलदीप वैस निवासी ग्राम तेरा थाना बानपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त गण के कब्जे से 100% माल, एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी पायल व एक करदनी तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया। कहाँ की हैं आप? बरौदी नकी। कहाँ जा रही थी, कहाँ गए? ललितपुर जा रहे थे गिरवी रखने के लिए। अच्छा, हाँ। क्या हुआ फिर? फिर हम टैक्सी में बैठे तो टैक्सी की साइड से मती हुई थोड़ी टैक्सी, तो दो लोग गाड़ी पे थे तो नवा पर्स खींच लिया और हम जब चिल्ले आने तो एक ठाकुर रहेंगे सतरवास वाले, उनने हमारी हेल्प की इनको पकड़वाने। ललितपुर से बड़ी खबर है, जहां गांधीनगर रेलवे ओवरब्रिज के निवासी पिछले 10 से 12 साल से पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। जब ओवरब्रिज बनाया गया था तब एक अस्थायी पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति की जाती थी, लेकिन 15 दिन पहले अमृत जल योजना के तहत नई पाइपलाइन डाली गई और पुरानी लाइन बंद कर दी गई। हालांकि नई पाइपलाइन का काम अभी भी मानक अनुरूप नहीं किया गया है और जलापूर्ति पूरी नहीं हो रही है। बता दें कि कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ताओं से सामान और पैसे भी मांगे जा रहे हैं। नाराज स्थानीय महिलाएं कहती है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगी। बिहार के मुंगेर से खबर है, जहां सरस्वती विद्या मंदिर दौलतपुर में वार्षिकोत्सव सृजन धूमधाम से मनाया गया। संघ के शताब्दी वर्ष को समर्पित इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुआ। मुख्य अतिथि सत्तो पासवान ने विद्यार्थियों को अनुशासन, देशभक्ति और नैतिक मूल्यों का संदेश दिया। कार्यक्रम में बच्चों ने समूह नृत्य, फास्ट फूड एक्ट, योग और पर्यावरण आधारित प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। विशेष प्रस्तुति द्रौपदी चीरहरण पर आधारित नृत्य और समरसता नाटक को मिली खास सराहना। बता दें कि विद्या भारती के प्रोफेसर कमल किशोर सिन्हा ने भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और वंदे मातरम के साथ हुआ। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के चलते शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही है। अचानक बड़ी भीड़ ने आम लोगों और पंप कर्मचारियों दोनों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। डिपो से एडवांस भुगतान पर तेल की आपूर्ति फिलहाल बंद कर दी गई है और अब केवल करंट पेमेंट के आधार पर ही पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम बनाए रखें ताकि वितरण व्यवस्था सामान्य बनी रहे और स्थिति तनावपूर्ण न हो। मिर्जापुर का स्थिति है और पेट्रोल लेने को लेकर, डीजल लेने को लेकर जो है आम लोगों में किस तरह से जो अफरा तफरी है, वो पूरी तरीके से जो पैनिक जो स्थिति है, घबराहट की जो स्थिति है, वो पूरी तरीके से जो स्थिति है वो आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं। यहाँ जो मिर्जापुर पेट्रोल पंप है वहाँ पे अभी वितरण हो रहा है, जैसा कि अंदर से प्रतीत हो रहा है। जो कि
की किल्लत को लेकर। तो अभी देख रहे हैं कि दरभंगा जिला में जो है अफरा तफरी का माहौल है। हर एक पेट्रोल पंप पे जो है सो हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीक़ा से लोग जो है तेल को स्टॉक कर रहे हैं। अभी हम पूनम सिनेमा स्थित भारत पेट्रोलियम के प्रांगण में है, उनके प्रबंधक है। आइए उनसे हम बात करते हैं वस्तु स्थिति कि पेट्रोल की क्या मतलब कमी के कारण लोग इस तरीक़ा से मतलब अफरा तफरी कर रहे हैं, क्या समस्या है, क्या मतलब जो पेट्रोल के लेके जो है सो। पेट्रोल की कहीं किल्लत नहीं है हमारे यहाँ, ना मेरे यहाँ ना किसी डीलर के पास है। पेट्रोल बहुत है। आज ही हमारे डिपो से मैंने तेल मंगाया है जी, 16,000 पेट्रोल और 4,000 डीजल जी। रोज़ गाड़ी जा रहा है, रोज़ आ रहा है। कहीं भी करनी कंपनी के यहाँ से कम तेल की किल्लत नहीं है। बहुत से पेट्रोल पंप में जो है तो तेल नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? पेमेंट के कारण हो सकते हैं, कोई और फैमिली प्रॉब्लम होने के कारण हो सकते हैं जी। तो क्या मतलब जो है क्या पेट्रोल की किल्लत है? लोग नहीं, किल्लत कहीं नहीं है। कंपनी की तरफ से कहीं किल्लत नहीं। आप लोग रोज आए, रोज तेल लेके जाएं। ऐसे पैनिक होके आएंगे तो सब परेशान हो गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सालीन हुआ जी। कौन से पेट्रोल पंप के आप प्रबंधक? हम पंसारी ऑटो सर्विस के प्रबंधक हैं। मतलब क्या मतलब जो भीड़ जो लगी हुई है इसका मुख्य कारण क्या है? कंपनी ने एडवांस पेमेंट करके तेल देने लगे हैं। पेमेंट जैसे मैंने पहले हम लोग के में कहा कि तेल सुबह लो, रात तक पेमेंट करो या 2 दिन के बाद पेमेंट कर सकते थे। अब क्या पहले पेमेंट करो तब तेल लो। समस्या नहीं है, लिमिटेशन भी है क्या? तेल का लिमिटेशन है 200? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना लेना है लीजिए। फुल टंकी कराना है फुल कराइए, हम तो फुल करवा रहे हैं। तो ये मतलब भीड़ क्यों लगी है इतना? मतलब जो भीड़ लगी है और पेट्रोल पंप में खाली हो गया, यहाँ मिल रहा है, इसके कारण भीड़ है। पेट्रोल पंप सब अभी खाली हो गया, टाउन बंद हो गया। मेरे गांव में अभी 4 पेट्रोल पंप है, आसपास में सारा बंद हो गया अभी जी। आप यहाँ के मतलब मैनेजर हैं? जी, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ जी, पेट्रोल पंप मैनेजर। क्या इतना मारामारी पेट्रोल को लेकर किस कारण से है? 2 दिन रिफाइनरी बंद हो जाने की वजह से गाड़ी नहीं आई, जिसकी वजह से ये है। फिर आज से गाड़ी आना स्टार्ट हो गया है। मैनुअली तेल मिलेगा, हर सिस्टम तेल मिलेगा। तेल की कोई आपूर्ति कमी नहीं है, तेल हो रही है। और मेरी गाड़ी आई है 4 बजे से सेल चालू है। तो ये इतना मारामारी लोग क्यों कर रहे हैं? आदमी खुद मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर विकास मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है। निरीक्षण के दौरान कई विभागों में अनियमितताएं और कार्यों में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। बता दें कि कलेक्टर विकास मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को चेतावनी दी कि कार्य प्रणाली में सुधार लाए। इस कार्रवाई के बाद अधिकारी और कर्मचारी अब अधिक सतर्क नजर आ रहे हैं। उड़ीसा से बड़ी खबर है, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसानों ने राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के विरोध में थाने में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसान एकता जिंदाबाद व राकेश टिकैत को रिहा करो जैसे नारे लगाकर पूरे थाने परिसर को गूंज दिया। बता दें कि किसानों का कहना है कि ये गिरफ्तारी उनकी आवाज दबाने का प्रयास है, लेकिन आंदोलन को इससे रोका नहीं जा सकता। प्रदेश संगठन मंत्री मास्टर जाहिद मुकम्मल पहलवान और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही राकेश टिकैत को रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज होगा और बड़े स्तर पर फैलाया जाएगा। मास्टर जाहिद जी, आज आप थाने पहुंचे, क्या पूरा प्रकरण, क्या पूरा मामला है? देखो, पूरा मामला यूँ है, यहाँ की सरकारों पे ये देश चल नहीं रहा। जब किसान नेता आंदोलन करते हैं तो पुलिस प्रशासन को और कुछ नहीं मिलता, उनकी गिरफ्तारी के अलावा आंदोलन रोका जाता है और गिरफ्तार किया जाता है। जैसा आज हुआ, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसानों के महबूब नेता चौधरी राकेश टिकैत जी को उड़ीसा सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आंदोलन से रोका गया। और आंदोलन से रोका नहीं गया, बल्कि उनको आंदोलन से गिरफ्तार की गई और साथ में उनके संगठन के पदाधिकारी और भी थे,
हम लोग यहाँ उस प्रकरण में यहाँ थाने में आए हैं, बल्कि पूरे प्रदेश में जितने जो संगठन के हमारे जिम्मेदार साथी जो पदाधिकारी हैं, जिनके क्षेत्र में जो भी थाना लगता है वो थानों में जाएंगे। महाराष्ट्र के लासल गांव से बड़ी खबर है, जहां विद्यानगर क्षेत्र में स्थित विठल रुड़ीमणि मंदिर में सोमवारी रात को चोरों ने पुजारी की खोली में सेंधमारी की। चोरों ने सोने चांदी के आभूषण और नगद राशि चोरी कर ली। बता दें कि घटना के तुरंत बाद पुजारी ने लासलगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें, ताकि अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। और अगली खबर बैतूल से है, जहां ग्राम बरखेड़ा सोमा में कमल नागर जी द्वारा पिछले 35 सालों से नस संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। यह घटना घुटना, कमर और अन्य नस संबंधी समस्याओं का उपचार टोकन के आधार पर किया जाता है। बैतूल विधानसभा हाट पिपलिया कर्णावद फाटा से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस केंद्र में देश और विदेश से लोग इलाज के लिए आते हैं। मरीजों की भारी भीड़ के बावजूद कमल नागर लगातार लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं और निःशुल्क इलाज प्रदान कर रहे हैं। इस सेवा के चलते स्थानीय लोगों में संतोष और आभार का माहौल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।